और अब विभिन्न कार्य तथा परियोजनाओं का भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण तथा राष्ट्र की सेवा में समर्पण एकत्रित तरीके से किया जाएगा। साथ ही इन सब के बारे में एक फिल्म चलेगी। रिमोट का बटन दबाकर ई फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। आज अहमदनगर और शिरडी के साथ पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु समाज के हर वर्ग के विकास के लिए सरकार और शिरडी संस्थान द्वारा संचालित परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। माता एवं शिशु अस्पताल अहमदनगर का शिलान्यास प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता की पूर्ति के लिए अहमदनगर में 25.45 करोड़ रुपयों की लागत से 100 बेड के माता एवं शिशु अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इस अस्पताल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को न्यूनतम शुल्क में उच्चतम आरोग्य सेवा प्रदान की जाएगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से आज इस सर्व सुविधा युक्त माता एवं शिशु अस्पताल का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी द्वारा निर्मित नए दर्शन कतार का लोकार्पण। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की औसत संख्या प्रतिदिन 50,000 तक होती है। ऐसे समय में संस्थान के लिए श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन हो रहा था। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने एक योजनाबद्ध नए दर्शन कतार भवन के निर्माण का निर्णय लिया और 19 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से इस नए दर्शन कतार प्रकल्प का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 109.50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए दर्शन कतार भवन में भक्तों के लिए कुल 10,000 आसन क्षमता के 12 बड़े वातानुकूलित प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच काउंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, बच्चों के लिए दूध पान कक्ष आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों द्वारा इस नए दर्शन कतार प्रकल्प को साई भक्तों की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। आयुष अस्पताल अहमदनगर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत अहमदनगर में 30 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल स्थापित किया गया है। इस अस्पताल में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से इस सर्व सुविधा युक्त आयुष अस्पताल का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। इंडियन ऑयल मनमाड टर्मिनल में अतिरिक्त टैंकेज और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण। राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए मनमाड टर्मिनल में 221 रुपए की लागत से अतिरिक्त 79,000 किलोलीटर भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट ने निर्माण चरण के दौरान लगभग 7.3 लाख श्रम घंटे प्रतिवर्ष रोजगार पैदा किया है। टर्मिनल के पाइपलाइन द्वारा जुड़ने से प्रतिवर्ष 3 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी मनमाड टर्मिनल की अतिरिक्त टैंकेज और अन्य सुविधाओं को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। कुर्डुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड के विद्युतीकरण का राष्ट्र को लोकार्पण। जलगांव से भुसावल तीसरे और चौथे रेलवे लाइन का राष्ट्र को लोकार्पण।
32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। जलगांव से भुसावल के बीच तीसरी और चौथी लाइन तथा कुर्डुवाड़ी से लातूर रोड के बीच रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन देश को समर्पित किया जा रहा है। जलगांव से भुसावल के बीच 24.46 किलोमीटर के 2 नए रेल लाइनों से मुंबई हावड़ा रूट पर तेज रेल कनेक्टिविटी, ज्यादा गाड़ियों का आवागमन तथा भुसावल पावर और सीमेंट प्लांट तक ट्रेनों को आरामदायक परिचालन हासिल होगा। ये प्रोजेक्ट 640 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया है। कुर्डुवाड़ी लातूर रोड रेल खंड पर विद्युतीकरण से डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन बदलने का समय बचाने से रेलगाड़ियों का आवागमन तेज होने में मदद होगी। ये 186 रूट किलोमीटर की परियोजना 237 करोड़ की लागत पर पूरी की गई है। सांगली से बोरगांव मार्गिका का चौपदरीकरण पिछले 9 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत ही बदल कर रख दी है। इसी की देन है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी महाराष्ट्र में सांगली से सोलापुर सड़क परियोजना के NH 166 पर पड़ने वाली सांगली से बोरगांव को जोड़ने वाले पैकेज 1 सड़क मार्ग की सौगात दे रहे हैं। 41.44 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2040 करोड़ है। ये नई सड़क आसपास के इलाके के किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। NH 166 मराठवाड़ा और विदर्भ को कोंकण प्रांत से भी जोड़ता है। मतलब साफ है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करके जरूर दिखाती है। निड़वंडे बांध के जल का लाभार्थी क्षेत्र के लिए लोकार्पण। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देश में जल निकायों को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए जल मंदिर की नींव रखी। उनकी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से निड़वंडे 2 परियोजना की शुरुआत की। 8.32 टीएमसी जल भंडारण क्षमता वाले इस बांध की मुख्य बाई नहर 85 किलोमीटर लंबी एवं दाई नहर 97 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना के कारण अहमदनगर और नासिक जिले के कुल 7 तालुकाओं के 182 सूखाग्रस्त गांवों की 68,878 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने वाली है। यह बांध हमारे प्रधानमंत्री जी के हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से आज इस बांध के जल का लाभार्थी क्षेत्र के लिए लोकार्पण हो रहा है। और अब नमो किसान महासम्मान निधि योजना अंतर्गत महाराष्ट्र के 85.60 लाख किसानों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किश्त का वितरण। लाभार्थियों को बैंक के खाते में धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी। रिमोट का बटन दबाकर इस प्रक्रिया का आरंभ करने का अनुरोध मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किसानों को निश्चित आय उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी की संकल्पना से 1 फरवरी 2019 से देश भर में पीएम किसान योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी किसान परिवार को प्रतिवर्ष 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपयों का लाभ मिल रहा है। इसी योजना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत दादा पवार और कृषि मंत्री श्री धनंजय जी मुंडे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के डबल इंजन सरकार ने अब किसानों को अतिरिक्त 6,000 रुपए की राशि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के माध्यम से देने का संकल्प लिया है। इस हेतु सन 2023-24
महाराष्ट्र सरकार ने 6,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के कारण अब लाभार्थी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के रुपए 6,000 अधिक महाराष्ट्र सरकार के रुपए 6,000 ऐसे कुल 12,000 रुपयों का लाभ मिलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के 85,60,000 लाभार्थियों को 1,700 करोड़ से अधिक रुपयों की पहली किश्त दी जा रही है। इन सभी लाभार्थियों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से हार्दिक बधाई। और अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। स्वस्थ जीवन एक बहुमूल्य उपलब्धि होता है। इसे सार्थक करने हेतु पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में शुमार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। ये आयुष्मान कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है। स्वस्थ भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करते हुए पीएम जय योजना ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 5.7 करोड़ से अधिक मुफ्त उपचार प्रदान कर करोड़ों देशवासियों को नई जिंदगी दी है। साथ ही साथ अनेक परिवारों को आर्थिक संकट से भी बचाया है। इन इलाजों पर सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर गरीबों की जेब से होने वाले 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च को बचाया है। महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत पीएम जय महात्मा ज्योतिबा फूले योजना के तहत 11.15 लाख इलाज किए गए हैं, जिन पर सरकार ने 2,845 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। पण आमच्याकडे ती आयुष्मान भारतची योजना आहे, त्यातून तुमचं ऑपरेशन। या आयुष्मान भारत योजनेसाठी मी पंतप्रधान यांचे आभार मानते। देश भर में अभी तक 26 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आज देश को आयुष्मान बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र में 1 करोड़ 11 लाख आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, इस योजना के तहत 1.11 करोड़ जनता को पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरित करने का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा होगा। इस योजना के लाभार्थियों को प्रातिनिधिक स्वरूप में हम कार्ड्स वितरित करेंगे। सबसे प्रथम श्री संपत नाना राक्षे। दूसरी लाभार्थी हैं श्रीमती खैरुनिसा बशीर शेख। तीसरी लाभार्थी हैं श्रीमती सविता गणेश राजबोज। और अब स्वामित्व योजना के 2 लाभार्थियों को प्रातिनिधिक रूप में कार्ड्स वितरित किए जाएंगे। श्री दगड़ू भागवत गीते। और श्री शाहजी शंकर लोटके।
धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विश्व नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। छत्रपति शिवरायानाथ त्रिवार नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, अजीत जी, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे परिवारजन, शिर्डीच्या या पावन भूमीला माझे कोटी कोटी नमन। 5 वर्षापूर्वी या पवित्र मंदिराला 100 वर्ष पूर्ण झालेले होते। तेव्हा मला साई दर्शनाची संधी मिळाली होती। आज यहां साईं बाबा के आशीर्वाद से 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। महाराष्ट्र को 5 दशक से जिस नीलवंडे डैम का इंतजार था, वो काम भी पूरा हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी वहां जल पूजन का सौभाग्य मिला। आज मंदिर से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनका शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे ही मिला था। दर्शन क्यूब प्रोजेक्ट ये पूरा होने से देश भर के और विदेश के भी श्रद्धालुओं को बहुत आसानी होगी। साथियों, आज सुबह ही मुझे देश के एक अनमोल रत्न वारकरी संप्रदाय के वैभव हरिभक्त बाबा महाराज सातारकर के वैकुंठ गमन का दुखद समाचार मिला। उन्होंने कीर्तन प्रवचन के माध्यम से जो समाज जागरण का काम किया, वो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरणा देगा। उनका बात करने का सरल तरीका, उनकी प्रेम पूर्वक वाणी, उनकी शैली लोगों का मन मोह लेती थी। उनकी वाणी में जय जय राम कृष्ण हरि भजन का अद्भुत ही प्रभाव हमने देखा। मैं बाबा महाराज सातारकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। मेरे परिवारजनों, देश को गरीबी से मुक्ति मिले,
गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो गरीब कल्याण के लिए सरकार का बजट भी बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में 1,10,00,000 आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे सभी कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज देने के देश ने 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर भी देश 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। गरीबों के घर बनाने के लिए भी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये भी 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले साथियों को हजारों रुपए की मदद मिल रही है। अभी सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है, पीएम विश्वकर्मा। इससे सुथार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार ऐसे लाखों परिवारों को पहली बार सरकार से मदद सुनिश्चित हुई है। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। अभी मैं सारे इतने आंकड़े बता रहा हूं, लाखों करोड़ों के आंकड़े बता रहा हूं। 2014 के पहले भी आप आंकड़े सुनते थे, लेकिन वो आंकड़े क्या होते थे? इतने लाख का भ्रष्टाचार, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, इतने लाख करोड़ का गफला। अब क्या हो रहा है? इतने लाख करोड़ इस काम के लिए खर्च किए गए, इतने लाख करोड़ इस काम के लिए। मेरे परिवारजनों, आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारे शेतकरी साथी भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन बालिकाओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अभी हमारे सामने हमारे शेतकरी समाज को संदेश देने के लिए धरती कहे पुकार का एक बहुत अच्छी नाटिका प्रस्तुत की। आप जरूर उसमें से संदेश लेकर के जाएंगे। मैं उन सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, पहले किसानों की सूद कोई नहीं लेता था। हमने पीएम किसान सम्मान निधि इन मेरे शेतकरी भाई बहनों के लिए शुरू की। इसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को
2,60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यहां महाराष्ट्र के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, किसानों के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों ने आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है। आज नीलवंडे परियोजना पर जल पूजा हुई है। इसको 1970 में स्वीकृति मिली थी। 1970 में। सोचिए, ये परियोजना 5 दशक से लटकी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तब इस पर तेजी से काम हुआ। अब लेफ्ट बैंक कैनाल से लोगों को पानी मिलना शुरू है और जल्द ही राइट बैंक कैनाल भी शुरू होने वाली है। राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बलिराजा जल संजीवनी योजना भी वरदान सिद्ध हो रही है। दशकों से लटकी महाराष्ट्र की 26 और सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार पूरा कराने में जुटी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को होगा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को होगा। लेकिन जब आज इस डैम से पानी मिलना शुरू हुआ है, मेरे सभी किसान भाई बहनों को मेरी एक प्रार्थना है। ये पानी परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका हमने उपयोग करना चाहिए। मेरे परिवारजनों, हम सच्ची नियत से किसान के सशक्तिकरण में जुटे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ, यह आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा। जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर होती थी। 500-600 करोड़। जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है।
जब वे कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। महीनों महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया है। साथियों, हाल में रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है। चने के एमएसपी में 105 रुपये, गेहूं और कुसुम के एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे महाराष्ट्र के हमारे शेतकारी साथियों को बहुत लाभ होगा। गन्ना किसानों के हितों का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल किया जा चुका है। बीते 9 साल में करीब 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया है। ये पैसा भी गन्ना किसानों तक पहुंचा है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो, इसके लिए चीनी मिलों, सहकारी समितियों के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने का काम भी कर रही है। देश भर में 2 लाख से अधिक सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। देश के किसानों को भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए भी सहकारी समितियों को, पैक्स को मदद दी जा रही है। छोटे किसानों को एफपीओज यानी किसान उत्पादक संघों के माध्यम से संगठित किया जा रहा है। सरकार के प्रयास से अभी तक देश भर में 7,500 से अधिक एफपीओ भी बन चुके हैं। मेरे परिवारजनों, महाराष्ट्र अपार सामर्थ्य और अनगिनत संभावनाओं का केंद्र रहा है। जितना तेज महाराष्ट्र का विकास होगा, उतनी ही तेजी से भारत विकसित होगा। कुछ महीनों पहले मुझे मुंबई और शिरडी को कनेक्ट करने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला था। महाराष्ट्र में रेलवे के विस्तार का ये सिलसिला लगातार जारी है। जलगांव से भुसावल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन शुरू होने, मुंबई हावड़ा रेल रूट पर आवाजाही आसान होगी। इसी तरह सोलापुर से बोरगांव तक 4 लेन रोड के निर्माण से पूरे कोंकण क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे उद्योगों को तो फायदा होगा ही, गन्ना, अंगूर और हल्दी किसानों को भी लाभ होगा। ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं, बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाएगी। एक बार फिर आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आओ हम मिलकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, दुनिया में भारत का नाम विकसित भारत के रूप में होगा। ये संकल्प लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।